नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा फूल जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत और मासूम लगता है, लेकिन यकीन मानिए अंदर ही ये हमारे पूरे इकोसिस्टम को खामोशी से तबाह कर रहा है। एक साइलेंट किलर। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बस ये पौधा बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। इसे तो लाया गया था बड़े शौक से, हमारे बाग बगीचों की शान बढ़ाने के लिए। लेकिन किसे पता था कि ये विदेशी मेहमान एक दिन इतना भयानक और खामोश खतरा बन जाएगा जो हमारे ही जंगलों पर कब्जा कर लेगा। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 13 मिलियन हेक्टेयर। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला नंबर है। हम बात कर रहे हैं लैंटाना कैमरा की। देखने में ये एक साधारण सा बगीचे का पौधा लगता है, पर असल में ये एक इकोलॉजिकल मॉन्स्टर बन चुका है। आज की तारीख में भारत के लगभग 40% जंगलों पर इसका सीधा कब्जा है। एक ऐसी खामोश घुसपैठ जिसने हमारे अपने असली पेड़ पौधों का पूरी तरह से गला घोंट कर रख दिया है। खामोश इकोलॉजिकल कब्जा। तो चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर इस खामोश घुसपैठ की शुरुआत हुई कहां से। आइए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। बात 1800 के दशक की है, जब इससे पहली बार दक्षिण अमेरिका से बाहर लाया गया था। फिर 1807 में ब्रिटिश और पुर्तगाली इसे एक सजावटी पौधे के रूप में भारत ले आए। इसका फैलाव इतना खतरनाक तेजी से हुआ कि 1888 तक आते आते एक पूरे कस्बे का नाम ही लैंटाना रख दिया गया। और आज का हाल, आज ये 1500 मीटर की ऊंचाई वाले हिमालय से लेकर दक्षिण भारत के समुद्री तटों तक फैल चुका है और देश के 40% जंगलों पर राज कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी सबसे खौफनाक सच्चाई के बारे में। ये सिर्फ जगह नहीं घेरता, ये सच में जहरीला है। इसके कारण जानवरों में गंभीर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इंसान हो या मवेशी, इसके संपर्क में आने से भयानक खुजली शुरू हो जाती है। और तो और इसके बीच छोटे बच्चों के लिए जानलेवा तक हो सकते हैं। विक्रम गिरी नाम के एक व्यक्ति का किस्सा बहुत मशहूर है, जिनके खच्चर जब इसकी झाड़ियों से गुजरे तो उन्हें ऐसी भयंकर खुजली हुई कि दिल्ली से मंगाई गई महंगी दवाइयां भी बेअसर रहीं। और सबसे बुरी बात, ये इतना आक्रामक है कि अपने आसपास किसी भी और देशी पौधे को पनपने ही नहीं देता। भूखे शाकाहारी बेबस इंसान। अब जरा देखते हैं कि इस अकेले पौधे ने कैसे पूरे के पूरे फूड चेन में एक तबाही की लहर पैदा कर दी है। ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि कैसे एक के बाद एक चीजें बिगड़ती हैं। पहले चरण में लैंटाना हमारे देशी पौधों को पूरी तरह से दबाकर खत्म कर देता है। अब जब देशी पौधे ही नहीं रहे तो दूसरे चरण में हिरण जैसे शाकाहारी जानवरों का प्राकृतिक भोजन छिन जाता है। फिर तीसरे चरण में बेचारे जानवर या तो भूखे मरने लगते हैं या खाने की तलाश में जंगलों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाते हैं। और यही लाता है हमें चौथे चरण तक, जब ये भूखे जानवर भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों की तरफ आते हैं तो इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव एक बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। लैंटाना जमीन से सारे पोषक तत्व बेहद आक्रामकता से खींच लेता है, जबकि हमारे देशी पौधे ऐसा नहीं करते। जहां एक तरफ देशी पौधे हिरणों का मनपसंद खाना होते हैं, वहीं ये लैंटाना ये कड़वा होता है। इसमें बहुत तेज महक होती है और जैसा कि हमने बताया, ये जहरीला होता है। इसकी झाड़ियां इतनी घनी और अभेद्य होती हैं कि ये किसी और को वहां जिंदा नहीं रहने देती। सीधे शब्दों में कहें तो शाकाहारी जानवरों के लिए इसका न्यूट्रिशन वैल्यू एकदम जीरो है। बाघों के लिए टिक टिक करता टाइम बॉम्ब। अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़। इस पूरे संकट का असर सिर्फ हिरणों पर नहीं रुक रहा, बल्कि ये भारत के सबसे बड़े शिकारी हमारे बाघों के लिए एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब बन गया है। अब इस स्लाइड के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। शुरुआत में देखने पर ऐसा लगता है कि मानो लैंटाना बाघों की मदद कर रहा हो। इसकी घनी झाड़ियों की वजह से बाघों को छुपने और शिकार पर अचानक घात लगाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन जरा इसके दीर्घकालिक प्रभाव यानी लंबे समय के असर के बारे में सोचिए। जब बाघों के शिकार यानी हिरण ही भूख से विलुप्त हो जाएंगे तो आने वाले कल में ये शिकारी बाघ भी निश्चित रूप से भुखमरी का ही शिकार होंगे ना। 50 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू हुए 50 साल हो चुके हैं और इन 50 सालों में भारत ने बाघ संरक्षण में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन ये अकेला पौधा हमारी इस पूरी आधी सदी की मेहनत पर पानी फेर सकता है। बाघों को जिंदा रहने के लिए 150 किलोमीटर तक का विशाल इलाका और बहुत सारे शिकार की जरूरत होती है, और लैंटाना इसी चीज को धीरे धीरे हमेशा के लिए खत्म कर रहा है। पलटवार समाधान। तो क्या सब खत्म हो गया?
क्या हम हार मान चुके हैं? बिल्कुल नहीं। इस पौधे को जड़ से मिटाने की चुनौती पहाड़ जैसी जरूर है, लेकिन देश भर में लोग किस तरह से अभिनव और नए-नए तरीकों से इसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो सच में प्रेरणादायक है। 10 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए। पूरे भारत से इस आक्रामक पौधे को हटाने का अंदाजन खर्च यही है। इसे ऐसे समझिए कि ये रकम भारत के पर्यावरण मंत्रालय के पूरे सालाना बजट का लगभग 25 गुना है। सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर साफ करने में करीब 14 लाख रुपए लग जाते हैं। हम किस स्तर की चुनौती का सामना कर रहे हैं, ये आंकड़ा चीख-चीख कर बता रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। कई बेहतरीन स्थानीय समाधान सामने आ रहे हैं। बांदीपुर को ही ले लीजिए, वहां की जनजातियां इस खतरनाक पौधे का इस्तेमाल करके बहुत ही सुंदर हस्तशिल्प और फर्नीचर बना रही हैं। इससे जंगल भी साफ हो रहे हैं और परिवारों को सीधा आर्थिक फायदा भी हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली का असोला भट्टी इलाका हो, कॉर्बेट के शुरुआती ट्रायल हो या फिर ATRE जैसी संस्थाओं द्वारा कारीगरों को दी जा रही ट्रेनिंग, लोग हार नहीं मान रहे हैं। इस बीच एक बेहद दिलचस्प और किफ़ायती बॉटैनिकल ट्रिक भी सामने आई है, उल्टा रोपण या अपसाइड डाउन प्लांटिंग। इसमें करते ये हैं कि पौधे को उसके तने और जड़ के बीच से काट दिया जाता है और फिर उसे उल्टा करके ज़मीन में गाड़ देते हैं। इससे होता क्या है कि पौधे के अंदर एक जानलेवा हार्मोनल असंतुलन पैदा हो जाता है और वो दोबारा नहीं उग पाता। दिल्ली और कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस तरकीब ने काफ़ी कमाल का काम किया है। उत्तराखंड की सफलता की कहानी। अब हम आते हैं उस शानदार समाधान पर जिसका हम सबको इंतजार था। एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसने साबित कर दिया कि हमारे जंगलों को वापस पाया जा सकता है, और वो भी एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ। आइए उत्तराखंड के जंगलों में चलते हैं। उत्तराखंड के 2020 वन अनुसंधान रेंज प्रयोग ने हम सबको एक अचूक ब्लूप्रिंट दे दिया है। इस प्रयोग ने साबित किया कि अगर हम एक बहुत ही रणनीतिक और चरणबद्ध तरीका अपनाएं तो बहुत कम खर्च में अपने पुराने असली इकोसिस्टम को हमेशा के लिए वापस ला सकते हैं। उत्तराखंड का ये मॉडल आज बाकी सभी जंगलों को बचाने का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। तो इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात क्या है? वो है ये 4 कदमों वाली एकदम सटीक कार्यप्रणाली। स्टेप 1, पूरी तरह से हाथों से मैनुअल तरीके से लैंटाना को जड़ से उखाड़ना। स्टेप 2, जमीन का बहुत ही बारीकी से समतलीकरण या लेवली करना। स्टेप 3, वहां 20 किलो देशी घास के बीज बोना। और सबसे आखिरी स्टेप, नर्सरी में तैयार किए गए 10,000 पौधों को बिल्कुल 1-1 मीटर की दूरी पर लगाना। सर्दियों में इन्हें बचाने के लिए पराली का इस्तेमाल भी किया गया और नतीजा, बंजर जमीन में दोबारा जान आ गई। इस पूरी केस स्टडी का जो नतीजा निकला वो इस लाइन में साफ झलकता है। एक बार जब हमारे देशी पौधों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो लैंटाना दोबारा वहां घुसपैठ कर ही नहीं पाया। देशी पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने लैंटाना के लिए सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब उन जंगलों में देशी पक्षी और कीट पतंगे फिर से चहचहाने लगे हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या खूबसूरत दिखने वाले वो विदेशी पौधे जिन्हें हम बहुत शौक से अपने घरों और बगीचों को सजाने के लिए ले आते हैं, कहीं वो अनजाने में हमारे ही स्थानीय इकोसिस्टम को पूरी तरह नष्ट तो नहीं कर रहे हैं? 13 मिलियन हेक्टेयर का ये भारी नुकसान हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी अपनी देशी वनस्पतियां ही हमारे पर्यावरण की असली शान हैं। अगर भविष्य को बचाना है तो हमें अपने इन असली नायकों को पहचानना होगा।